आपसे पूछूँ कि होलसेल में सबसे जो चैलेंजिंग टास्क है वो आपको क्या लगता है? ब्रांड और आपको इसमें जो सबसे वाकई चैलेंजिंग टास्क है ना वो है ब्रांड अप्रूवल। ठीक है, एक दफ़ा आपको ब्रांड अप्रूवल मिल जाए, आपको सोर्सिंग अच्छी मिल जाए, एक अच्छी प्राइसिंग का आपको सोर्सिंग मिल जाए, तो फिर उसको आपने जस्ट बाकी जो है सेल ही करना है। ठीक है, मतलब कि इसमें आपकी जो मेन चीज़ है वो सोर्सिंग है, ब्रांड अप्रूवल है। क्योंकि आप एक दफ़ा ब्रांड अप्रूवल आपको मिल जाए, आपने परचेज़ करके सेलिंग वाला पॉइंट आपको उसकी हेडेक नहीं है, जस्ट आपने लिस्ट कर दी है, उसकी सेल वगैरह आपकी आ जानी है। ठीक है, आपको कोई PPC कोई जो है ना कंपेटिटर वगैरह मतलब कि कैटेगरी के कंपेटिटर उसके ऊपर आपकी रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने जस्ट वहाँ से लेके या फिर सेल आउट करना है। ठीक है, अब इसमें एक और बड़ा जो बेनिफिट है वो ये कि रिस्क फ्री बिजनेस है। आप जो है ना फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइवेट लेबल जो है ना वो लॉन्च करते हैं, वो भी अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट को रैंक कर लेते हैं, फिर तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर हम होलसेल की बात करें, इसमें फॉर एग्जांपल आप ऑलरेडी एक विनिंग प्रोडक्ट को ले रहे हैं, मतलब जो आके आपको पता है कि 100% वो सेल होनी ही है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ है कि प्राइस बार आ सकती है, उसके ऊपर हमें वर्किंग करने की ज़रूरत होती है। उसके ऊपर हम वर्किंग इस तरह करते हैं कि हम अपनी जो सोर्सिंग प्राइस है, हम हमेशा जो है ना सेलिंग प्राइस के ऊपर काम नहीं करते होलसेल में, हम हमेशा सोर्सिंग प्राइस के ऊपर काम करते हैं कि जितनी कम हमें सोर्सिंग प्राइस मिलेगी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपको फॉर एग्जांपल एक अच्छी सोर्सिंग मिल गई, आप उसको लिस्ट करेंगे, उसके फॉर एग्जांपल सबसे कम प्राइस पे आप उस प्रोडक्ट को ऑफर कर रहे हैं, बाई बुक्स आपके पास आएगा और आपकी सेल्स आएगी। ठीक है, तो इसमें आपको कोई PPC या कोई इस तरह के वो ब्रांड ही देगा ना प्राइस, हम ब्रांड ले रहे तो ब्रांड तो फिर सबको सेम प्राइस पे दे रहा है। सेम प्राइस सबको नहीं देता, ये इस तरह होता है कि ये और डिपेंड्स ऑन योर कम्युनिकेशन। अब फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांड है वो मुझे दे रहा है लाइक $10, किसी और बंदे को $12 में सेल कर रहे हैं। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट वॉल्यूम एंड इट इज़ बेस्ड ऑन योर कम्युनिकेशन। अगर आपके पास वॉल्यूम अच्छा है, ठीक है, आप अच्छे बजट के साथ एक अच्छे, क्योंकि सारे में कोई ब्रांड है वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, तो आपने इस तरह अपने आप में क्या क्वालिटीज़ जो है ना वो ऐड करनी कि वो आपका अकाउंट अप्रूव करे और आपको एक अच्छी प्राइस दे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम 100 लोग हैं, 100 एप्लीकेशन इसके पास जाती है। ठीक है, तो वो आपकी ही एप्लीकेशन की एक्सेप्ट करे, तो ज़ाहिर है या तो आप उसको लालच देंगे कि हमें फ्यूचर आपसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्डर आप उससे छोटा स्मॉल ऑर्डर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको कहेंगे कि स्टार्ट में हम लो क्वांटिटी आपसे लेंगे, लेकिन एक दफ़ा हमारी टेस्टिंग हो जाएगी, प्रोडक्ट हमारे पास चल रही है, तो फिर हम आपको अच्छे ऑर्डर देंगे। ठीक है, इस तरह एक तो ये तरीका है डिस्काउंट लेने का कि आप उसको लालच देंगे। ठीक है, या तो दूसरा तरीका इसमें ये हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, आप उसको कन्विंस करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एज ए सर्विस प्रोवाइडर बात करें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर 5 अकाउंट्स हो, ठीक है, और ब्रांड काफ़ी पोटेंशियल हाई, लाइक कोई भी एक अच्छा ब्रांड ले लें, ब्यूटी का ले लें, हेल्थ एंड हाउसहोल्ड का ले लें, जिसकी 10 या 15 प्रोडक्ट्स बहुत विनिंग हों। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि फॉर एग्जांपल हम उसको कहेंगे यार हम सारे फॉर एग्जाम्पल 10 प्रोडक्ट है, इसके 1,000 हम यूनिट आपसे लेंगे, उसकी लाइक हमारी जो ऑर्डर रेट है वो $1,00,000 बनता है। तो आप क्या करेंगे, उसको कहेंगे हमारा जो ऑर्डर है वो $1,00,000 का है। ठीक है, लेकिन हम उसको आगे स्प्लिट करेंगे 5 कंपनीज के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने जो 2 प्रोडक्ट्स हैं वो एक क्लाइंट के लिए, बाकी जो 2 है वो दूसरे के लिए, बाकी जो 2 है वो तीसरे के लिए। इससे आपका क्या होगा कि आप जो सोर्सिंग प्राइस है वो बहुत मिनिमम आप ले सकते हैं। ठीक है, और आप इस तरीके से अपनी जो ऑलरेडी कंपेटिटर्स हैं, ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं, उनको ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक कंपनी है, मैंने फॉर एग्जाम्पल उससे 500 यूनिट लिए, आपने उससे जो है वो पर 10 प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट के 1000 पीस लिए, तो आपने 10,000 यूनिट किया है, आप उस प्राइस को बिल्कुल जो है ना